बात हम निवेदन करें, महाभारत के पांडव अलग हैं और श्रीमद् भागवत के पांडव अलग हैं। महाभारत की कुंती भी अलग है, श्रीमद् भागवत की कुंती भी अलग है। ये भागवत का बड़ा गंभीर विषय है, जिसमें महाभारत के कथानक और भागवत में वर्णित जो पांडवों के कथानक हैं वो बिल्कुल प्रायः नहीं मिलते हैं। उनमें बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर क्यों है, उस अंतर में यह बात आप लोग अपने मन में मत सोचने लग जाना कि भागवत में जो पात्र हैं उनकी चरित्र की कल्पना अलग प्रकार की है और महाभारत में जो चरित्र हैं उनकी कल्पना अलग प्रकार की है। दोनों ही कल्पित हैं, ऐसा सोचना अपराध है। महाभारत में जो वर्णित चरित्र है वो श्वेत वाराह कल्प में जो कुछ लीलाएं हुई हैं उनका ही उसमें निरूपण है। और श्रीमद् भागवत में जो चरित्र है वो सारस्वत कल्प में जो भगवान की लीलाएं हुई हैं उनका निरूपण है। इसलिए सारस्वत कल्प में वर्णित जो श्री कृष्ण का चरित्र है और उस काल में जो पांडवों का चरित्र है उसका निरूपण श्रीमद् भागवत। देखो, महाभारत की कुंती अपने जेठ जिठानी के साथ जंगल में जाती है तपस्या करने, पर सारस्वत कल्प की भागवत की कुंती वो जेठ जिठानी के साथ नहीं जाती। महाभारत में तो आगे आगे विदुर जी हैं, विदुर जी के कंधे पर हाथ धृतराष्ट्र का है, धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ गांधारी का है और तीनों जंगल में जाकर कैसे प्राण विसर्जन करते सब लिखा है। पर भागवत में विदुर जी अर्धरात्रि में ही दोनों को लेकर चले जाते, कुंती नहीं जाती। क्यों? कुंती ने जेठ जिठानी का अनुगमन क्यों नहीं किया, वहीं क्यों रही? क्योंकि अब तक तो कुंती को दुख ही दुख मिला था, अब सत्संग का सौभाग्य मिला है। धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं और लोकोत्तर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस महात्माओं का प्रायः निरंतर आवागमन बना रहता है। और जब संतों का आवागमन बना रहता है तो निरंतर कथा वार्ता सत्संग होता रहता है। तो अब कुंती को सत्संग का सुख मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जेठ जिठानी के पीछे जाने से क्या मिलेगा, और यहाँ तो बार बार श्री कृष्ण आते हैं, तो संत का दर्शन, सत्संग की प्राप्ति और बार बार श्री कृष्ण का दर्शन, ये है भक्ति तत्व। इस भक्ति का आदर कुंती माता ने अधिक किया। जेठ जिठानी के पीछे तपस्या करने के लिए जाना ये सामान्य धर्म है, और सत्संग के प्रति आदर रखना, सत्संग प्राप्त करना, भजन करना, श्री कृष्ण से निष्काम सहज रति करना, ये परम धर्म है। इसलिए सामान्य धर्म को नमस्कार करके कुंती ने परम धर्म का आश्रय लिया। क्या कहें? और प्रेम कैसा है, चलो प्रसंगवश हम बात कह ही देते हैं। मंदोदरी भी सामान्य पतिव्रता नहीं थी, विशिष्ट कोटि की पतिव्रता थी। रावण प्रातस्मरणीय भले ही न हो, पर मंदोदरी प्रातस्मरणीय है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। मंदोदरी के स्मरण से महापाप नष्ट हो जाता, वो सामान्य नहीं। रावण के वीर गति प्राप्त होने के बाद मंदोदरी को सती हो जाना चाहिए था, पतिव्रता थी, पर वो सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका मूल कारण है
उसने अपने मन में विचार किया कि भले ही मैं पतिव्रता हूँ और पतिव्रता को जिस प्रकार से अपने पति का समादर करना चाहिए वैसा ही जीवन पर्यंत मैंने किया भी, किंतु यह बात तो पक्की है कि रावण विमुख था। तो अब तक मुझे विमुख का संग मिला और अब राजगद्दी पर विभीषण बैठेंगे तो एक भगवत भक्त का संग हमको मिलेगा, एक प्रपन्न शरणागत भक्त का संग मिलेगा। तो अब तक का जो जीवन था, जो सत्संग से शून्य जीवन था, वो जीवन तो वस्तुतः गणना के योग्य है ही नहीं। वो जीवन मानने के योग्य नहीं है। जीवन वस्तुतः वही है जो सत्संगमय जीवन है। महाराज जी भागवत में लिखा है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित होकर अस्त होकर आयु का हरण कर रहे हैं। हम सबकी आयु नष्ट होती चली जा रही है, पर हम लोगों की नष्ट होने वाली आयु में सबसे अधिक भाग्यशाली क्षण कौन है? बोले हमारी आयु के जितने क्षण कथा कीर्तन सत्संग में व्यतीत हो जाते हैं उतना ही क्षण भाग्यशाली क्षण। और हम खुलकर कहें मिश्र जी, तो जितनी देर हमने कथा सुनी उतनी देर हम जिए, उतनी देर हम जीवित रहे। और हमने कथा नहीं सुनी तो समझ लो हम जीवित ही नहीं रहे। हमारी वही आयु श्रेष्ठ है जिसमें भगवत भागवत चर्चा का सुख हमको मिलता है। तो पति के लोक का अनुगमन करना, पति का मरने के बाद अनुगमन करना, ये सामान्य धर्म है। और शरणागत प्रपन्न भक्त विभीषण की सन्निधि में रहकर भगवत उपासना करना, भगवत भक्ति करना, ये परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। तारा भी महान पतिव्रता है। आप वाल्मीकि रामायण में तारा का विलाप देखिए। प्रेम का ऐसा उदाहरण महाराज मिलना मुश्किल है, और वह तारा सती नहीं हुई। तारा ने अपने जीवन को रखा। क्यों रखा? बाली भले ही महान बलवान था, महावीर था, सब कुछ ठीक था, पर वो विमुख था, भक्त नहीं था, सत्संगी नहीं था। पर अब शरणागत सुग्रीव वे गद्दी पर बैठेंगे। न जाने कितनी बार संतों का दर्शन होगा, कितनी बार राम जी का दर्शन होगा। तो अब तक का जीवन तो वस्तुतः हमारे लेखे के लायक है ही नहीं। वस्तुतः जीवन का आरंभ तो अब हुआ है। और सामान्य धर्म और परम धर्म जहां दोनों सामने उपस्थित हों, तो उसमें सामान्य धर्म को नमस्कार करके यदि कोई परम धर्म में आरूढ़ हो जाता है तो उसको सामान्य धर्म के त्याग का दोष नहीं लगता। और दोष की बात तो आचार्य जी जाने दीजिए, हम तो कहेंगे ईमानदारी से सामान्य धर्म का आचरण किया है तो परम प्रेम रूप धर्म में स्थिति होगी ही। यदि धर्म के नाम पर दिखावा है तो उसी में बने रहोगे, परम धर्म में स्थिति नहीं। माई मेरे श्याम